Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन से। ठीक है, इवोल्यूशन ये ऐसा टॉपिक है जो आपके नेट के एग्ज़ाम में, गेट के एग्ज़ाम में, स्कूल टाइम में, 11th-12th में भी इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी एमएससी में भी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन से ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके पीछे जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी उनके बारे में आज का टॉपिक है। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओरिजिन ऑफ अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतने बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ का ओरिजिन हुआ था और लाइफ का ओरिजिन हुआ था। द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिगिन मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था और अर्थ में जो लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो 3 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो अब क्या था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में डिफरेंट थ्योरीज थे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज को दिया था कि किसके थ्रू, मतलब थ्योरीज के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि कैसे लाइफ जो है वो अर्थ में ओरिजिनेट हुई थी, कैसे लाइफ जो है स्टार्ट हुई थी। सो अब थ्योरीज को देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसके पीछे। तो सबसे पहले है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है सपोर्टेड बाय फादर सॉलिस, इन्होंने दिया था इस थ्योरी को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि दिस थ्योरी सेज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर, मीन्स गॉड। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, जो फादर थे इन्होंने ये कहा था कि जो अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको किसने बनाया है? इनको किसी सुपर पावर ने बनाया है, यानी कि गॉड ने बनाया है। जो पहली थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ में वो यही थी। ही बिलीव दैट होल लाइफ ऑन अर्थ वॉज फॉर्म्ड इन 6 days। ये जो फादर थे इनका कहना था कि जो अर्थ में पूरी लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है ये विद इन 6 days में ओरिजिनेट हुई है, ऐसा इनका कहना था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग। और इससे जो है नेट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैच ऑफ द फॉलोइंग्स दे दिया जाता है कि आपको साइंटिस्ट के नेम, कि किसने कौन सी थ्योरी को डिस्कवर किया, थ्योरी में क्या बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थ में कोई भी अडेप्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना इवोल्यूशन हो रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। और इसी के बेसिस पे थ्योरी को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था, कि ये थ्योरी को साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि जब अर्थ में कोई अडेप्टेशन नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रही, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो इस थ्योरी को कैसे माना जाए। तो इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट करके दूसरी थ्योरी लाई गई थी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में डिफरेंट थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज सब सारे साइंटिस्ट ने बताई थी। पहली थ्योरी ये थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया मीन्स क्या होता है? सीड्स एवरीवेयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम साइंटिस्ट बिलीव दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेस एंड केम ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और सीड्स। तो इस थ्योरी में के अकॉर्डिंग क्या था कि साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया था कि लाइफ जो है वो अर्थ में कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? फ्रॉम स्पेस से ओरिजिनेट होके अर्थ में आ रही है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स या सीड्स के फॉर्म में। सीड्स के फॉर्म में लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। द पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द सीड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स एंड कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये हाइपोथेसिस किया था, मतलब एज्यूम्शन किया था कि जो लाइफ अर्थ है, अर्थ में जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो सीड्स के थ्रू हो रही है। एक यूनिवर्स से, या फिर पूरे जो यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में सीड्स जो है वो फैली हुई है और एक इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाके लाइफ को ओरिजिनेट कर रही है। तो ये था पेंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि रियलिटी में जब कोई भी साइंस में क्या होता है कि हर चीज़ का एक साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता है। जब इन थ्योरीज में क्या था, कुछ भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, जैसे स्पेशल क्रिएशन में कि गॉड ने लाइफ को बनाया, लेकिन कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। पेंसपर्मिया में भी ये बोला गया कि सीड्स एवरीवेयर, जिससे जो है लाइफ ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन इसमें भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। तो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट थ्योरी, दूसरी थ्योरी को लाया गया। अब नेक्स्ट थ्योरी आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एबायोजेनेसिस। इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस भी कहा जाता है। अरिस्टोटल ने इसको डिस्कवर किया था, प्रपोज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिविंग थिंग्स कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था
कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो रहे हैं। अभी के टाइम में हम लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उस टाइम में ये बहुत बड़ी बात थी कि क्योंकि किसी को नहीं पता था लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसकी डिस्कवरी चल रही थी। तो साइंटिस्ट ने ये मतलब इस थ्योरी में ये एज्यूम हुआ कि लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो रही है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये थ्योरी 2000 ईयर्स तक चली है, मतलब लोगों ने इस पे बिलीव किया कि हाँ जो लिविंग थिंग्स है वो एक नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो रही है। और देयर कंक्लूजन वर बेस्ड ऑन अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने बताया साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, लेकिन ये जो 2000 साल तक ये थ्योरी चली है ये एक अनटेस्टेड ऑब्जर्वेशंस पे चली। कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं थे, इसके बेसिस पे चली। इसके एग्जाम्पल से आप समझिए कि इस थ्योरी में एक्चुअल में क्या बोला गया है कि लिविंग थिंग्स कैसे नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो रही है। हालांकि कुछ टाइम में ये 2000 साल तक ये थ्योरी तो चली, लेकिन इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इस थ्योरी को रिजेक्ट करने के उस पर भी कुछ रीजंस है, उसके ऊपर नई थ्योरीज को लाया गया। तो पहले हम एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द फार्मर्स स्टोर्ड ग्रेन इन बार्न्स विथ टैच्ड रूफ्स एज अ रूफ एजेड it start leaking. This could lead to spoiled or moldy grain and of course there were lots of mice around. तो होता क्या था कि पुराने टाइम में जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो ग्रेन्स वगैरह होते थे, धान होते थे, उनको बांध के एक झोपड़पट्टी टाइप के जो हट होते हैं उनमें क्या कहते हैं रख देते थे अंदर। और कुछ टाइम में जब वहाँ पे बारिश होती थी, जैसे कि आज के टाइम में बारिश होती थी तो चीज़ें सड़ने लगती थी, तो बारिश होती थी तो वहाँ पे क्या होता था, लीकेज होने लगता था। तो वो जो छप्पर होते थे वो टूट के गिरने लगते थे, उनसे पानी आने लगता था। तो वो जो ग्रेन्स थे उनमें क्या हो जाता, मोल्डी ग्रेन्स, मतलब उनमें फफूंद लग जाती थी। तो उस टाइम पे फफूंद लग जाती तो ऐसे जगह पे चूहे का आना तो ऑब्वियस था कि हाँ चूहे ऐसे जगह पे आते ही हैं, क्योंकि वो धान खाते हैं, कुतरते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था कि एट दैट टाइम पीपल एस्टिमेट दैट द माइस केम फ्रॉम मोल्डी ग्रेन। लेकिन उस टाइम में लोगों ने ये एज्यूम कर लिया था कि जो माइस आ रहे हैं, जो चूहे आ रहे हैं, वो मोल्डी ग्रेन से आ रहे हैं, यानी कि जिनमें फफूंद लग चुकी है उससे आ रहे थे। यानी कि लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मोल्डी ग्रेन से एक नॉन लिविंग है और माइस जो हो गया वो लिविंग थिंग हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ द फ्लाइज वॉज मीट। इसमें क्या कि सिंस देयर वर नो रेफ्रिजरेटर, यानी कि उस टाइम पे फ्रिज वगैरह तो थे नहीं, तो एट बुचर शॉप, यानी कि जहाँ पे मीट मिलता है, नॉनवेज मिलता है, स्पेशली इन समर, द फ्लाइज स्टार्ट टू फीड ऑन मीट इफ इट हैंग फॉर लॉन्ग टाइम इन ओपन शॉप। आप डायग्राम में देखिए, इस तरह से होता क्या था कि पहले जहाँ पे मीट मिलता था उस शॉप में इस तरह से, आज के टाइम में भी नॉनवेज को ऐसे मीट को टांग दिया जाता था, हैंग कर दिया जाता था। तो क्या होता है कि जब मीट खुला रहता था तो वहाँ पे फ्लाइज वगैरह आ जाती थी, ठीक है, फ्लाइज आती थी, मक्खियाँ आने लगती थी। तो उस टाइम पे लोगों ने ये क्या सोचा कि सोर्स ऑफ द फ्लाइज वॉज मीट, कि मीट से जो है वो फ्लाइज अराइज हो रही है, मीन्स एक नॉन लिविंग मैटर से एक लिविंग थिंग अराइज हो रही है। उस टाइम में ये चीज़ लोगों ने एज्यूम कर लिया था और ये थ्योरी 2000 ईयर्स तक चली थी। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को या फिर ए बायोजेनेसिस थ्योरी को रिजेक्ट करके लाया गया था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिसप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये इस बायोजेनेसिस थ्योरी ने ही डिसप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में भी कोई साइंटिफिक प्रूफ तो था नहीं, लेकिन तब भी ये थ्योरी लोगों ने 2000 साल तक इस पर भरोसा किया, ठीक है। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में डिसप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन में 3 साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया। पहले थे फ्रांसिस्को रेड्डी, लाज़ारो स्प्लांजी एंड लुइस पास्चर। आगे की थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।